अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 का यूनिट नंबर 2 विच इज़ अबाउट लोगैरिथम। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 देखने के लिए हमें एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा विच इज़ अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। ये अंडरस्टैंड करने के बाद उसके बाद आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे जिसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। एक्सरसाइज 2.1 है, लेक्चर नंबर 10 जा रहा है हमारी 9 क्लास की सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। नाम हमने पहले सुना हुआ है, ये होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आज इंशाल्लाह हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज, कोई भी नंबर जब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो किस तरीके से लिखा जाता है। अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो आपको वो इस फॉर्म में मिलेगा। इसका क्या मतलब है, a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n। कोई नंबर लिखा हुआ है a की जगह पर, हम अब a क्या है और n क्या है इस चीज़ को देखते हैं। वेयर 1 लेस देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू 9। अब a क्या है, a की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। कौन सा नंबर, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एनी मिडल नंबर, या फिर इनके मिड का कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1.2 2.3 4.679 वट एवर इट इज़। लेकिन ये याद रखिएगा कि a की जगह पर हमारा जो नंबर आना चाहिए वो 1 से लेकर 9 तक ही होना चाहिए, ना ही 9 से बड़ा हो सकता है और ना ही वो 1 से छोटा हो सकता है। इसी फॉर्म में हमारे नंबर आना चाहिए, ए जो होना चाहिए। अभी n क्या है, n हमारा इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। अब इंटीजर का सेट क्या है, इंटीजर के सेट में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ज़ीरो आ जाता है हमारा न्यूट्रल इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। यानी कि जो हमारी पावर होगी, जो n होगा, n को हम लोग पावर भी बोल सकते हैं और ये हमारा एक्सपोनेंट भी कहलाता है। जो पावर होगी वो हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। n इज़ पॉजिटिव अगर n पॉजिटिव होगा, इफ़ a इज़ 1 और ग्रेटर। अगर आपका a 1 या फिर 1 से बड़ा है तो हमारा जो n है यानी कि जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट हैं, इसको आपने माइंड में रखना है। पहली बात क्या है, अगर पावर पॉजिटिव है तो a जो है वो हमारा 1 या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर 1 से छोटा है तो फिर जो हमारी पावर है वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर यहाँ पर लेते चलें, फॉर एग्जांपल देखें 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। देखें जो इसके अंदर a है वो भी 1 से लेकर 9 के मिड में लाई कर रहा है यानी कि 2.7, और जो हमारा n है वो भी इंटीजर के सेट से ही बिलोंग कर रहा है। आगे चलते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कहाँ पर होता है, जब हमारे पास बहुत लार्ज नंबर्स आ जाएं या फिर हमारे पास बहुत ही छोटे नंबर्स आ जाएं, वहाँ पर उनको रिड्यूस करके लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। देखिए अब आप ये देखें 1680000000000 वट एवर इट इज़, हाउ मैनी ज़ीरोज़, 3 कितने इसके अंदर ज़ीरोज़ हैं, 18 ज़ीरोज़ हैं। देखें ये जो नंबर हमने लिखा है ये हमारा बहुत ही बड़ा नंबर है, इसको लिखने में हमें टाइम भी हमारा लगता है और इसको पढ़ने में भी मुश्किल होती है। अब ये देखें ये 0.000000271, ये हमारा बहुत ही छोटा नंबर है। साइंटिफिक नोटेशन कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमारे पास बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर आ जाए तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारा नंबर जो है रिड्यूस होकर एक मोर मैनेजेबल फॉर्म में आ जाए। अब देखें इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि अगर तो हमें डेसिमल पॉइंट गिवन है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं गिवन तो हम ये याद रखिएगा कि हर नंबर का डेसिमल पॉइंट जो है उस नंबर के एंड पर लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है, एंड पर लाई करता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 10 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे,
हमने अपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। कहाँ पर शिफ्ट करना है? हमने इसको लेकर जाना है एक ऐसे डिजिट तक कि वो या तो 1 मिल जाए या तो 1 से लेकर 9 तक कोई ना कोई डिजिट मिल जाए। ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा कि हमें एक जगह पर एक ऐसा नंबर लेकर आना है जो कि 1 से लेकर 9 के मिड में होगा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 9 के मिड में, यानी कि पॉइंट से पहले जस्ट एक डिजिट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ तक 6 के मिड तक लेकर आ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये नंबर बन गया 16.8। मैंने आपको कहा है जो ए है हमारा वो क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 9 के मिड तक होना चाहिए। ये 16 बन गया है, तो हमने क्या करना है, जस्ट पॉइंट से पहले आपने ये याद रखना है कि पॉइंट से पहले जस्ट हमारा एक डिजिट आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। अब इस पॉइंट को शिफ्ट करें, कितने डिजिट ये शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। यहाँ पर आकर पॉइंट आएगा 1.68। और ये याद रखिएगा, हमेशा हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त ज़ीरोज़ को इग्नोर कर देंगे। इन सब ज़ीरोज़ को इग्नोर करेंगे, मेरा नंबर अब क्या बन जाएगा 1.68। ये देखें 1.68, फिर मल्टीप्लाई बाय 10। अब पावर हमने सेलेक्ट करनी है, हमारे पास पावर क्या आएगी, जितने डिजिट हमने पॉइंट शिफ्ट किया है, कितने डिजिट आए थे, 20 डिजिट आए थे, तो वो हमारी पावर में आ जाएगा। ठीक है, इस नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी देखें 0.000 पॉइंट से पहले याद रखिएगा एक डिजिट आना चाहिए, और वो भी 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक नहीं है, इसको हम 1 से लेकर 9 तक लेके जाने के लिए हमें 2 से आगे लाना पड़ेगा। तो देखें ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, इसको कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। यहाँ पर आकर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा, और हमारा अब ये नंबर क्या बन जाएगा, सारे ज़ीरोज़ को हम इग्नोर करेंगे, नंबर हमारा बन जाएगा 2.71। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नंबर आ रहा है, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ए उन्होंने कहा हुआ था, वो हमारा 2.71, ये भी हमारा 1 से लेकर 9 तक ही आ रहा है। पॉइंट से पहले बस ये याद रखें कि एक डिजिट आना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी कि हम लोगों ने कितने डिजिट तक पॉइंट मूव किया, 19 डिजिट पॉइंट मूव किया, तो फिर 19 आ जाएगा। अब मसला है इस प्लस का और माइनस का, कि कब हमारी पावर प्लस होती है और कब हमारी पावर नेगेटिव होगी। इसके लिए नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं, इसको माइंड में रखें। इफ़ डेसिमल मूव लेफ़्ट टू राइट, पावर एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव। पावर भी बोल सकते हो आप, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। अगर हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट से आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखें लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, तो पावर पॉजिटिव है। इफ़ डेसिमल मूव राइट टू लेफ़्ट, अगर ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, देन पावर इज़ नेगेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर पॉइंट हमारा आगे से पीछे यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगी, अगर पीछे से आगे आ रहा है तो हमारी वो पावर नेगेटिव हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और कहा यह गया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि हम लोगों ने एक नंबर लेना है और वो नंबर ऐसा होना चाहिए ए, यानी कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो 1 से लेकर 9 के मिड तक होना चाहिए। वो नंबर लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 10 लेना है और 10 की पावर सेलेक्ट करनी है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और जितने डिजिट हम पॉइंट को मूव करेंगे वही नंबर हमारा पावर बन जाएगा। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमें दिया हुआ है 2 मिलियन। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हमारे पास देखें इसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होगा, उसका डेसिमल पॉइंट नंबर के एंड पर होता है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, कहाँ पर मूव करना है, कहाँ पर मूव करना है कि हमारे पास जस्ट 1 से लेकर 9 तक वो डिजिट आए। हमें ये पॉइंट लेकर जाना है 2 के आगे। इस पॉइंट को मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव किया है, हमने 6 डिजिट पॉइंट को मूव किया है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर क्या बन जाएगा, 2 ज़ीरोज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं, ज़ीरो कोई भी नहीं लिखेंगे। 2 के एंड पर पॉइंट आया है, 2 के एंड पर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी इसका पॉइंट एंड पर ही एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट पॉइंट हमने शिफ्ट किया है, 6 डिजिट किया है, 10 की पावर क्या बन जाएगी 6।
अब मसला ये है कि 6 के साथ प्लस आएगा या नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है अगर पॉइंट आगे से पीछे की तरफ जाएगा तो प्लस होगी पावर, अगर पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगी। अभी फ़िलहाल आगे से पीछे गया है तो हमारी पावर पॉजिटिव ही रहेगी। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। इसके अंदर भी हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है? एंड पर है। पॉइंट को मूव करते हैं। कितने डिजिट मूव करते हैं? हमें जस्ट पॉइंट से पहले एक डिजिट चाहिए और बाकी सारे डिजिट हमें ख़त्म करने हैं। मूव करें 1 2 3 4। 4 डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया है। ये नंबर अब हमारा क्या बन जाएगा? 4 पॉइंट, बाकी सारे डिजिट एज इट इज़ लिखें, जस्ट ज़ीरोज़ को इग्नोर करें। 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी? कितने डिजिट पॉइंट मूव हुआ है? 4 डिजिट। पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? हम आगे से पीछे की तरफ गए हैं तो पावर हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें हमें पॉइंट से पहले क्या चाहिए होता है? हमें पॉइंट से पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ को इग्नोर करेंगे और हमें पॉइंट लेकर जाना है 4 के आगे तक। तो कितने डिजिट पॉइंट मूव होगा? देखें 1 2 3, 3 डिजिट पॉइंट मूव होगा। देखें तो ये अब नंबर मेरा क्या बन जाएगा? 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट पॉइंट मूव हुआ है? 1 2 3। अब मुझे बताएं पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम जब आगे से पीछे गए थे तो पावर पॉजिटिव थी, जब पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये याद रखिएगा, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि पॉइंट से पहले जो डिजिट आएगा वो 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। देखें 2 4 4 1 से लेकर 9 के मिड तक होना चाहिए। ये बात भी याद रख लें, या फिर याद रख लें पॉइंट से पहले जस्ट एक डिजिट आना चाहिए, उस बाकी सारे डिजिट नहीं आने चाहिए। पॉइंट से पहले यहाँ पर भी देखें पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, हमें 1 से लेकर 9 तक चाहिए, बाकी 0 नहीं चाहिए हमें। पॉइंट को मूव करें 1 2 3 4 5 6 7 9। ये देखें 1 से लेकर 9 तक हमें डिजिट मिल गया। अब हमारा ये नंबर क्या बन जाएगा? जस्ट हमारे पास 9 है। 9 के आगे पॉइंट लगाएं ना लगाएं, इट्स योर चॉइस, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी? कितने डिजिट पॉइंट मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट पॉइंट हमारा मूव हुआ है। 7 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पीछे से आगे आए हैं तो ये हमारा नेगेटिव होगा, -7। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें हमें दिया हुआ है 5th पार्ट 73 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। अब देखें ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 तो लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में तो है, मगर हमने देखा है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था कि हमारा जो ये वाला मल्टीप्लाई से पहले वाला पोर्शन है ये 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक, ये 73 है, 9 से बड़ा है, तो हमें इसको छोटा करना है। उसके लिए हमें इसका डेसिमल पॉइंट जो है जो कि एंड पर एग्जिस्ट कर रहा है इसको मूव करना पड़ेगा। इसको हम 1 डिजिट पीछे लेकर आएंगे। जब हम इसको 1 डिजिट पीछे लेकर आएंगे तो ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 7.3 बन जाएगा। इसकी पावर 10 की पावर 3 दी हुई है, तो अब 10 की पावर 1 एक डिजिट और मूव हुआ है तो 10 की पावर क्या बन जाएगी? 10 की पावर 4 बन जाएगी। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 तो दिया हुआ है, मगर देखें पॉइंट से पहले जो डिजिट आ रहा है वो 1 से लेकर 9 तक नहीं है, हमें 1 से लेकर 9 तक चाहिए। तो हमें इसके लिए पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा और ये हमें 6 के आगे लाना पड़ेगा। 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है, ये नंबर अब हमारा बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी? 2 तो देखें ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन ये देखें पॉइंट हमारा जो है आगे से पीछे जाता है तो पॉजिटिव होता है, जब पीछे से आगे आता है तो वो नेगेटिव होता है। तो -1 एक डिजिट मूव किया है, 2 में से हमें क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। क्यों किया है? देखें 2 तो ऑलरेडी था, हमें पीछे से आगे आया, 1 डिजिट मूव किया तो -1 हमारे पास वो वाला है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमें अब क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आप साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। 10 की पावर जो दी हुई है हम इसको ख़त्म करेंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे? ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख देंगे। ऑर्डिनरी नोटेशन का वर्ड यूज़ हुआ हो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्ड यूज़ हुआ हो तो एक ही बात है। अब इसके अंदर आपने क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले आपने देखना है हमने इसके अंदर भी पॉइंट को मूव ही करना है। अब पॉइंट को आगे की तरफ मूव करना है या पीछे की तरफ मूव करना है। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो हम पॉइंट को आगे की तरफ मूव करेंगे, अगर पावर नेगेटिव होगी तो हम पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करेंगे। कितने डिजिट मूव करेंगे? जितनी हमारी पावर होगी। चलते हैं
फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखें 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। पावर हमारी पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को आगे की तरफ मूव करेंगे। 2 पावर दी हुई है तो हम 2 डिजिट इसको मूव कर लेते हैं, 1 एंड 2। अब पॉइंट हमारा किधर आ रहा है, हमारे नंबर के एंड पर आ रहा है। ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 804। और अब एंड पर पॉइंट आ रहा है, एंड पर पॉइंट नहीं लगाते, ये हमारी मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर लगा भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही कहती है कि आप एंड पर पॉइंट ना लगाएं, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो वो भी एंड पर ही कंसिडर होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5। पॉजिटिव 5 है तो हम पॉइंट को आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। देखिए अब इसका पॉइंट हमें नहीं गिवन, अगर नहीं गिवन तो फिर इसका पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका पॉइंट एंड पर होगा। जिसका पॉइंट नहीं होता उसका एंड पर होता है। 5 डिजिट हमने इस पॉइंट को मूव करना है, आगे की तरफ इसको मूव करें, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो 5 डिजिट हमने मूव किया है, इनकी जगह पर क्या आएगा, हमने इनकी जगह पर खुद से ज़ीरोज़ लिखने होते हैं। यहाँ पर एंड पर हम लोग क्या लगा देंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब ये डिजिट हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 300,000। पॉइंट एंड पर लिखें ना लिखें, इट्स योर चॉइस। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। पॉइंट को मूव करना है, कितने डिजिट, 2 डिजिट मूव करना है। माइनस साइन बता रहा है कि पॉइंट को हमने पीछे की तरफ मूव करना है। कितने डिजिट, 2 डिजिट। पॉइंट को पीछे की तरफ लेकर जाएं, 1 2। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये जो खाली जगह है इसकी जगह पर हम खुद से ज़ीरोज़ लगा देंगे। ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा, पॉइंट, ये इसकी जगह पर खाली जगह पर 0 1 5, और पॉइंट से पहले खुद से हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 खुद से ऐड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब देखें यहाँ पर भी हमने पॉइंट को आगे की तरफ मूव करना है और 7 डिजिट मूव करना है। यहाँ पर आप कैसे करेंगे, देखें 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। 7 डिजिट जब हम मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर अब हमारा पॉइंट आएगा। तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 1.7 ये हमारा बन जाएगा 1। डेसिमल पॉइंट तो हमारा एंड पर चला गया ना, यहाँ से हमने मूव कर लिया, तो ये बनेगा 177। और कितने ज़ीरो तो हमारे इसके साथ आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। माइनस बता रहा है कि पीछे की तरफ लेकर जाएं, 6 का मतलब है 6 डिजिट हमने मूव करना है। दिया हुआ है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। पीछे की तरफ 6 डिजिट, 6 जंप लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अब पॉइंट हमारा आएगा। और अब देखें हमारे पास कितने ज़ीरोज़ यहाँ पर आ रहे हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगाएं, पॉइंट आ गया, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ और ये 55। और शुरू में पॉइंट से पहले 0 ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें अब हमने दोबारा से माइनस बता रहा है कि पीछे की साइड पर जाएं और 5 जंप आप लगाएं। अब देखें 4 का जो सा है, यहाँ पर हम दोबारा से लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। 4 का पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट एंड पर है। 5 जंप लगाते हैं पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5। यहाँ पर अब हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 और पॉइंट से पहले 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें लाइट की स्पीड बताई हुई है कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन वो 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड की होती है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, जस्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ऑर्डनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन हम इसके ख़त्म कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट हमें दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
ऐसा ही है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, 10 पावर 8 ख़त्म करना पड़ेगा। 10 पावर 8 ख़त्म करने का मतलब है, देखिए हमें 8 डिजिट अपना डेसिमल पॉइंट मूव करना है। कहाँ पर मूव करना है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। पॉजिटिव 8 है तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अब देखें इसको अब कन्वर्ट कैसे करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 है मीटर पर सेकेंड। 8 डिजिट इसको आगे मूव करते हैं, डेसिमल पॉइंट इसका नहीं है तो एंड पर एग्जिस्ट करेगा। 8 डिजिट इसको मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट मूव कर लिया। अब पॉइंट यहाँ पर हमारा एंड पर आ रहा है। अब इसको हमारे पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3 के साथ 3 आ गया, पॉइंट यहाँ से एंड पर चला गया। कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ज़ीरोज़ हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड पर ज़ीरो लगाएं ना लगाएं, इट्स योर चॉइस। मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है, दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,75,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें इक्वेटर पर, यानी कि जो अर्थ का हमारा सर्कल है उसके इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस हमें बताया हुआ है कि इतने मीटर्स है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 की पावर में लिखना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। जस्ट एक स्टेटमेंट आप बनाकर लिख दें, इक्वल्स 4,75,000 मीटर्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट से पहले जो हमारा डिजिट आना चाहिए वो हमारा 1 से लेकर 9 के मिड तक होना चाहिए। यानी कि देखें यहाँ पर मैं दोबारा नंबर लिख लेती हूँ, 4,0,075,000 मीटर्स। इसका पॉइंट नहीं है, इसका पॉइंट कहाँ पर है, इसका पॉइंट एंड पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब पॉइंट से पहले मेरे पास जस्ट एक डिजिट आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे पॉइंट लाना पड़ेगा। कितने डिजिट पॉइंट में मूव कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 डिजिट अपने पॉइंट को मूव किया है। अब मेरा नंबर क्या बन गया है, 4.0075 देखें हम ज़ीरोज़ इग्नोर करते हैं मगर एंड वाले ज़ीरोज़ इग्नोर करेंगे। अगर मैंने इस ज़ीरो को भी इग्नोर करके जस्ट 7 5 लिख दिया तो हमारे नंबर का तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। हमने नंबर चेंज नहीं करना, ठीक है। जस्ट एंड वाले, अगर इसके बाद भी अगर 1 आ रहा होता तो मैं ये भी ज़ीरो लिख देती। इसलिए अगर बाद में नंबर आ रहा है मैंने 2 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बन जाएगी, 7 डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया है। अब पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हम पीछे से आगे की तरफ आए हैं, सॉरी आगे से पीछे की तरफ गए हैं, हम राइट लेफ़्ट टू राइट गए हैं तो पावर पॉजिटिव ही रहेगी, मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोमीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उन्होंने कहा है मार्स का जो डायमीटर है वो उन्होंने हमें बताया है कि ये 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोमीटर्स है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी कि 10 पावर 3 हमें ख़त्म करना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ Mars equals 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोमीटर्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 ख़त्म करनी है। अब देखिए 3 हमने जंप लगाने हैं, 3 बार हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 3 डिजिट शिफ्ट करना है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। पावर पॉजिटिव है तो फिर हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। 3 जंप लगाएं, 1 2 3। अभी नंबर हमारा क्या बन जाएगा, नंबर हमारा बन जाएगा 6779। पॉइंट एंड पर आ गया है, किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस 10 पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अर्थ का डायमीटर बताया हुआ है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल्स 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 किलोमीटर।
स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें 10 पावर 4 ख़त्म करनी पड़ेगी। अब देखिए हमने शिफ्ट करना है पॉइंट को, कितने डिजिट, 4 डिजिट शिफ्ट करना है। पावर पॉजिटिव है तो हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। 4 डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 4। अब पॉइंट हमारा नंबर के एंड पर चला गया। ये अब नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 12756 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज़।